नमस्कार दोस्तों। जब भी छोटे बच्चे को देखते हैं तो बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं और जब इनको हाथ से टच करके देखते हैं तो एक अलग ही फीलिंग देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये बच्चों का फीलिंग टचिंग ये कौन सा क्लास है। जी हाँ, आज बच्चे से रिलेटेड न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड एक ऐसे पार्ट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे जिसके द्वारा अपन कई कंडीशंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके। और साथ ही साथ अपन अक्सर सुनते होंगे जब भी छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बच्चे के सिर पे ज्यादा जोर नहीं देना। अब वो क्यों बोलते हैं, कौन सा पार्ट ऐसा होता है कि वो प्रेशराइज होने का कारण होता है। तो यदि उस पार्ट की और उस कहावत को साइंटिफिक रीजन से समझने की कोशिश करें तो उस पार्ट का नाम है फंटेनल्स, जिसको सॉफ्ट स्पॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब फंटेनल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या टाइप्स है, कब क्लोजिंग है, वो सारी चीजें आज की क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासु साइंस। सबसे पहले बात करते हैं फंटेनल्स होते क्या है। ओके। आपको ये डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में जैसे ये एंटीरियर फंटेनल देखने को मिल रहा है, ये पोस्टीरियर से फंटेनल्स। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो वाइड गैप इन द suture इज कॉल्ड फंटेनल्स। जो सूचर्स होते हैं जैसे कॉर्नर सूचर, लेम्डोइडल सूचर, स्क्वेमस सूचर, उनके बीच में एक वाइड गैप होता है, उसी को फंटेनल्स कहते हैं। साथ ही साथ बर्थ पर जब बेबी बर्थ रहे होता है तो 3 से अधिक क्रेनियल बोन्स के जंक्शन पर एक मेम्ब्रेन फिल्ड स्पेस का फॉर्मेशन होता है जिसी को फंटेनल कहते हैं। देखिए यहाँ समझाया गया है कि 3 से अधिक क्रेनियल बोन कौन कौन सी, जैसे पेराइटल हो गया, फ्रंटल हो गया, ऑक्सीपिटल या टेम्पोरल। जब ये बोन्स, ये क्रेनियल बोन्स आपस में मिलती है और एक जंक्शन पॉइंट का फॉर्मेशन करती है, और ये जंक्शन क्या होता है, एक मेम्ब्रेन फिल्ड स्पेस होता है। ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फंटेनल्स बोलते हैं। यदि इनकी दूसरे डायग्राम में भी अपन समझ सकते हैं कि कौन कौन से, जैसे कॉर्नर सूचर, लेम्डोइडल, सेजाइटल, ये सारे सूचर्स हैं जिनका कनेक्टिंग पॉइंट है। यदि इनकी संख्या की बात करें तो टोटल फीटल स्कल में 6 फंटेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके। 6 फंटेनल्स में कौन कौन से, फर्स्ट टाइप है एंटीरियर फंटेनल्स जो संख्या में 1 और ब्रेगमा उसको बोलते हैं। सेकंड है पोस्टीरियर फंटेनल्स जिसको लेमडा के नाम से बोलते हैं। थर्ड हो गया एंटीरोलेटरल फंटेनल्स जो संख्या में 2 है। और लास्ट है पोस्टीरियोलेटरल फंटेनल्स जो संख्या में 2 है। यहाँ पर जो टाइप्स है टोटल 6 फंटेनल्स है। यदि इम्पोर्टेंसी की बात करें, सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंसी में, तो ये जो 2 हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फंटेनल्स है। ओके। चलिए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसका एंटीरियर फंटेनल जिसको ब्रेगमा के नाम से भी जाना जाता है और संख्या में कितना, 1। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पर रहता है। ओके। 2 पैराइटल व एक फ्रंटल बोन के बीच में होता है। यह है सबसे बड़ा फ्रंटल, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे बड़ा। जितना भी फंटेनल्स है उनमें सबसे बड़ा फंटेनल है जिसका साइज 2.5 बाई 3 सेंटीमीटर होता है। और जो शेप होती है वो कैसी होती है, डायमंड शेप। ओके। देखिए डायग्राम में भी अपन समझ सकते हैं कि ये 2 पैराइटल हो गया, ये पैराइटल क्रेनियल बोन, और ये कौन सा हो गया, फ्रंटल बोन। तो इनके बीच में कौन सा, ये जो फंटेनल है उसका नाम क्या है, एंटीरियर फंटेनल। ठीक है, जिसको ब्रेगमा बोलते हैं। और साइज, जो शेप अपन बात करें तो कैसी होती है, डायमंड शेप। ओके। नेक्स्ट इसके ओसिफिकेशन की टाइम की बात करें कि ये क्लोजिंग टाइमिंग क्या होता है। यदि जनरल इसके क्लोजिंग का टाइमिंग की बात करें तो 18 मंथ होते हैं, जैसे बर्थ के बाद, जन्म के बाद 18 मंथ बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। या मैक्सिमम कितना होता है, 24 मंथ ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाता है। यदि ये मान लो कि 24 मंथ के बाद भी क्लोज नहीं हो रहा तो ये कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी को शो करता। ओके।
तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है। क्या कारण है? अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंस क्या क्या इस जो एंटीरियर फंटेनल है उसका ऑब्स्टेट्रिकल इम्पोर्टेंस ही है। सबसे पहले बात करते हैं इसका इंटरनल एग्जामिनेशन द्वारा पाल्पेशन करना। जब भी इंटरनल स्कल से रिलेटेड इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो इसी को पाल्पेट करते हुए कंडीशन को चेक करते हैं। साथ ही साथ हेड के फ्लेक्शन की डिग्री को डिनोट करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? जो फ्लेक्शन होता है, हेड के फ्लेक्शन की डिग्री, कितना डिग्री एंगल है उसको भी डिनोट करता है। और नेक्स्ट है इसमें इट फैसिलिटिंग मोल्डिंग, और साथ ही साथ ये मोल्डिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। इट कैन स्पेस टू ग्रो ब्रेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एंटीरियर फंटेनल्स होते हैं इन्हीं की वजह से जो ब्रेन होता है ना वो पूरा ग्रो करता है। और नेक्स्ट इसमें है फंटेनल्स के पाल्पेशन से फीटस के इंट्राक्रेनियल स्टेटस का पता चलता है। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर इंट्राक्रेनियल स्टेटस का। जैसे पाल्पेट करेंगे, पाल्पेट करने से कंडीशन पता लगती है। सबसे पहला कंडीशन, यदि पाल्पेट किया अपन ने फंटेनल को और डिप्रेस्ड देखने को मिला, मतलब नीचे दसा हुआ देखने को मिला, तो ये कौन सी कंडीशन में होगा? डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ये कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एक छोटा बच्चा है जिसमें ये जो एंटीरियर फंटेनल है वो नीचे की तरफ डिप्रेस्ड है। तो ये किस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है? डिहाइड्रेशन को। यदि बल्क्ड फंटेनल्स है, मतलब ये जो एंटीरियर फंटेनल है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो वो किस कंडीशन को डिनोट करता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंडिकेट करता है। देखिए डायग्राम से भी अपन सम देख सकते हैं कि ये फंटेनल है एंटीरियर और ये बल्क्ड है, उभरा हुआ है, तो ये किस कंडीशन को डिनोट करता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप किया जाता है कि डिप्रेस्ड फंटेनल कंडीशन किसको डिनोट करता है? ओके, तो डिहाइड्रेशन को, या बल्क फंटेनस जो कंडीशन है वो किसको डिनोट करता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। नेक्स्ट यदि इम्पोर्टेंसी की बात करें तो जो ये एंटीनियर फंटेनल्स है, इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड का कलेक्शन किया जाता है और साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। ओके, और इसी के साथ साथ यहीं से सीएसएफ सैंपल कैन बी कलेक्टेड, और इमरजेंसी कंडीशन में सीएसएफ जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है वो भी कलेक्शन अपन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस ही था। ओके, अब नेक्स्ट जो अपन जो फंटेनल है उसका नाम है पोस्टीरियर फंटेनल, जिसको अपन लैम्डा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट रहता है। ये मेनली टू पैराइटल और वन ऑक्सीपिटल बोन के बीच में प्रेजेंट रहता है। देखिए डायग्राम है, डायग्राम में ये पैराइटल बोन है, ये पैराइटल क्रेनियल हो गया और ये है ऑक्सीपिटल। तो यहाँ पर ये सेंटर में कौन सा हो गया? पोस्टीरियर फंटेनल। ओके, यदि इसकी साइज की बात करें तो साइज 1.2 बाई 1.2 सेंटीमीटर होता है। साथ ही साथ इसकी शेप कौन सी होती है? ट्राइंगुलर। देखिए ट्राइंगुलर शेप देखने को मिल रही है, ये और ये ट्राइंगुलर शेप है। और क्लोज, अब इसके क्लोजिंग की बात करें तो जैसे जन्म के 2 से 3 मंथ बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ओके, इस डायग्राम के माध्यम से भी इजीली अपन समझ सकते हैं कि ये जो फंटेनल है एंटीरियर फंटेनल जो क्लोज कब होता है? 20 to 18 मंथ, कॉर्नर सुचर हो गया। और जो दूसरा है ये वाला, इसको पोस्टीरियर फंटेनल जो क्लोजिंग मेनली 6 to 8 वीक में क्लोज होता है। अब दो मेन इंपॉर्टेंट अपन ने फंटेनल्स पढ़े, उसके बाद अपन बात करते हैं एंटी एंटीरियो लेटरल फंटेनल, जो संख्या में कितना होता है? 2 होता है। अब सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंसी की बात करें तो ये मेनली फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल बोन के मध्य, स्कल के दोनों तरफ सामने की ओर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये देखिए डायग्राम से अपन इजीली समझ सकते हैं। फ्रंटल बोन हो गया, ये पैराइटल बोन हो गया और ये टेम्पोरल बोन हो गया। तो यहाँ पर
ओके। यहाँ पर क्या होता है, दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड ये एंटियोलेटरल फंटेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। इनकी यदि क्लोजिंग की बात करें तो ये आफ्टर 3 मंथ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। ओके। और दूसरा है पोस्टीरियर लेटरल फंटेनल्स, ये संख्या में 2 होते हैं। ये मेनली कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जो ऑक्सीपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल बोन के मध्य दोनों तरफ। यहाँ पर फ्रंटल था, बस अंत डिफरेंस ये है, यहाँ पर ऑक्सीपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल, तो 1 और 1 अपोजिट साइड, तो संख्या में कितने हो गए, 2। ओके। यदि क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग इसका जो टाइमिंग है आफ्टर बर्थ 1 to 2 मंथ, 2 मंथ के बाद ये क्लोजिंग हो जाता है। ओके। तो यहाँ पर अपन ने मेनली फंटेनल्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से फंटेनल्स हैं। मेनली 4 फंटेनल्स जो 6 टाइप के हैं, इसमें भी मेनली इंपॉर्टेंट 2 है, एंटीरियर फंटेनल जिसको ब्रेगमा बोलते हैं और पोस्टीरियर फंटेनल जिसको लेम्डा बोलते हैं, जिसमें भी मेनली जो एंटीरियर फंटेनल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंटेनल है। इसीलिए जब भी बच्चे को गोद में लेते हैं तो अपन बोला जाता है कि इसको स्कल को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार की डिफॉर्मिटीज उसकी वजह से देखने को मिलती है। ओके। चलिए, आज का टॉपिक यही था जिसमें अपन ने डिटेल्स में पढ़ा फंटेनल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे किसी एक इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहे। थैंक यू।